सो हेलो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी फ्यूचर के लिए, है कि नहीं? देखो 12वीं बोर्ड्स को खत्म हुए ऑलमोस्ट 15-20 दिन के ऊपर बीत चुके हैं और मुझे पता है बहुत दिनों के बाद आपके राहुल सर को आपको देखने का मौका मिला होगा। लेकिन आज का जो ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ ये थोड़ा सा यूनिक और स्पेशल वीडियो है, खासकर ऐसे बच्चों के लिए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक एमएसटी सीटी, और कुछ ऐसे बच्चों के लिए जो शायद एमएसटी सीटी का तैयारी नहीं कर रहे हैं। हाल ही में मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी एक पोल किया था जिसमें से लगभग 65% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बोला कि यस सर हम एमएसटीसीटी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लगभग 30 to 35% ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने बोला कि सर हम कोई भी तैयारी नहीं कर रहे हैं और हम कुछ और करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले मैं दोनों ही कैटेगरीज के लिए बताने वाला हूं कि 12वीं के बोर्ड के बाद कि आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हो, कौन सी चीज में कैसे आप रिसर्च कर सकते हो और क्या बनना चाहिए आप लोगों को, क्या नहीं बनना चाहिए, ये सारा चीज एक ही वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस वीडियो को लगा लो 1.5 की स्पीड पे और फटाफट से ये वीडियो पूरा एंड तक देखना और अपने सभी 12वीं के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चाहे वो साइंस में हो, कॉमर्स में हो या फिर वो आर्ट्स में क्यों ना हो। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, लेकिन ये वीडियो को पूरा देख लेना, गाइडेंस देने वाला हूं, ठीक है? कुछ हटके, कुछ अलग, कुछ जिंदगी के बारे में, असली जिंदगी के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो आप लोग ये भी मुझे कमेंट करके बता दो कि आप में से, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे पोल लिया था, लेकिन आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो एमएसटीसीटी का एग्जाम जो है वो देने वाले हैं। तो आप लोग टाइप कर देना एमएसटीसीटी एग्जाम, यस लिख देना, और नहीं है तो नो दे देना। और अगर कुछ अलग कर रहे हो तो उसका नाम भी लिख सकते हो कि क्या अलग करने का सोचे हो। जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट हो जाना चाहिए। आप सभी 12वीं के बच्चों को मेरा रिक्वेस्ट है जो अभी 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं, उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है? तो सबसे पहले जो मेरा आप लोग के लिए ये है दैट इज द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 12वीं के बाद क्या करना चाहिए? सबसे पहला, सबसे जरूरी और सबसे ट्रेंडिंग चीज जो आज के डेट में हर टीचर आपको बताएगा, हर टीचर होगा, हर दूसरा टीचर आपको बोलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज नथिंग बट अ बिजनेस ऑल्सो। करेक्ट है, ये बिजनेस है, एक टीचर के लिए भी, बड़े इंस्टीट्यूट्स के लिए भी और सबके लिए। ये देखो मैं एक सच्ची बात बता रहा हूं, मैं एज ए टीचर भी बोल रहा हूं, ठीक है ना? अभी तक मेरा तो कोई कोर्स नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, कल को मैं भी लेकर आ सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो फैक्ट है वो तो है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एमएसटीसीटी हो या फिर जेडब्ल्यू हो या तो नीट हो, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं 12वीं के बाद वाले, ये तीन सबसे मेनली होते हैं जो हमारे भारत के पूरे देश के बच्चे देते हैं। और अगर आप एक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चे थे तो ज्यादातर आप में से बच्चे जो होंगे वो एमएसटीसीटी यानी महाराष्ट्र का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो दे रहे होंगे, ठीक है? तो आप लोग जरूर कमेंट करना कि आप दे रहे हो कि नहीं। तो अगर मान लो कि 12वीं के बाद आपको गोल क्लियर है कि मेरे को तो भाई इंजीनियरिंग ही करना है, ठीक है? अगर आपका गोल एकदम साफ सुथरा क्लियर है कि भाई मेरे को तो इंजीनियरिंग करना है, आगे जाके मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहता हूं या फिर मेरे जैसा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करना है, सिविल इंजीनियरिंग है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एआईएमएल बोलते हैं, बहुत सारे ट्रेंडिंग चल रहे हैं, वॉट एवर द इंजीनियरिंग यू वांट टू परस्यू, तो आप एमएसटीसीटी एग्जाम दोगे और कोशिश करोगे कि भाई 99 परसेंटाइल से ज्यादा आपके मार्क्स आ जाए। और जितना अच्छा आप स्कोर करोगे, 98-99 परसेंटाइल से अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे, तो आपके टॉप के जो महाराष्ट्र के कॉलेज है लाइक विजेटीआई हो गया, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे हो गया, ये सब कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलेगा, नो डाउट अबाउट दैट। और बच्चे चाहते ही हैं बट ऑब्वियसली, लेकिन कुछ बच्चे का मुझसे पूछना था कि सर क्या वाकई में अगर टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज में हम एडमिशन ले लेंगे बाय चांस अच्छे परसेंटेज निकाल के एमएसटीसीटी में, तो क्या हमारी लाइफ सच में सिक्योर हो जाएगी? तो मेरा इसके ऊपर जो जवाब है वो थोड़ा मिक्स टाइप का है। पहली बात तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई में आप पूरी जिंदगी भर इंजीनियरिंग वाले जॉब करके आप अपने आप को सेटिस्फैक्शन में ला सकते हो कि नहीं? ये पहला सवाल। ये बहुत ही मैं आगे का बता रहा हूं आप लोगों को। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग कर तो लेते हैं लेकिन इंजीनियरिंग 3rd ईयर फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते 4थे ईयर तक आते आते बोलते हैं कि यार ये इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए था मुझे। क्यों? क्योंकि मेरे को अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा इसमें, मुझे कुछ और करना है, मुझे डांसर बनना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे बिजनेस खड़ा करना है। और आज के डेट में मैं खुद एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर बच्चा, मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सीईटी एग्जाम क्रैक करके ही एडमिशन लिया है बच्चा। मैंने भी सीटी में ठीक ठाक स्कोर निकाला था, हाँ 99 परसेंटाइल तो नहीं निकाला था लेकिन ठीक ठाक स्कोर था कि मेरे को एक जो मेरे मनपसंद का और नजदीक में जो कॉलेज था मुझे वही चाहिए था, मुझे मिल गया ताकि मैं अपने घर से कनेक्टेड रहूं। तो मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया कि जब मैं 3rd 4th ईयर में आया तो मेरे गोल्स चेंज हुए। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप अगर अपने गोल के प्रति 100% क्लियर हो तो जाके इसके लिए माथापच्ची करना, पैसे लगाना, पढ़ना अच्छी तरीके से करना। अगर आप अपने लिए 100% सिक्योर हो तो 100 नहीं, लेकिन अगर आप 90% भी हो तो जरूर से ये ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ट्राई करने में क्या आ जाता है। और लेट्स सपोज आपका ट्राई करने पे 99 परसेंटाइल के ऊपर आ जाता है
मनपसंद टॉप के कॉलेजेस में मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं 4 ईयर पढ़ने के बाद उसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए जो आपको अच्छा पैकेज, अच्छा सैलरी देती है, जिससे आपका स्टार्टिंग में ही अच्छा खासा जॉब लग जाएगा और आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब आप पैसे कमाने लग जाओगे इन शॉर्ट। क्योंकि यार हम सभी को वही सिखाया गया है, अच्छे से पैसा कमाओ, लाइफ में आगे बढ़ो, यही तो दुनिया चाहती है, तो देखना चाहती है। करेक्ट है, जो जितना ज़्यादा पैसा कमाएगा उसकी इज्जत भी ज़्यादा होती है आज के डेट में, है कि नहीं? तो ये एक फैक्ट है। लेकिन क्या सभी बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं? क्या सभी बच्चे को मनपसंद कॉलेज मिल जाता है, टॉप के कॉलेजेस में मिल जाता है? नहीं, सीट्स लिमिटेड है। तो मान लो 1000 बच्चे अगर अप्लाई कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, तो मिलेगा तो 100 लोग को ही ना। सीट तो कमी होती है ना, एग्जांपल दे रहा हूं तो समझो बात को। या फिर नीट के लिए जो मेडिकल में श्योर है जाने के लिए, वो नीट दे सकता है। और जो प्रॉपर सीबीएसई बोर्ड से जिन्होंने पढ़ाई किया है, ऑल इंडिया लेवल पे जाना चाहता है, तो वो जेडब्ल्यू की पढ़ाई कर सकता है। जो भी है आप लोग का, तो कर लेना अच्छी तरीके से। ये मैंने आपको एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। तो लेकिन ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना है, यानी नॉट इंटरेस्टेड, नॉट गिविंग द सीई, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीई यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहे। उन बच्चों का क्या होगा? तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, पहली बात तो वो बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर पा रहे होंगे, क्योंकि यार सीटी के लिए भी आजकल बहुत पैसा लग रहा है कि नहीं, प्रिपरेशन करने के लिए भी। या फिर अगर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, नहीं जाना है मेरे को, इंजीनियरिंग नहीं करना है। कितने इंजीनियर है हमारे भारत देश में जो बेरोजगार भी हैं, कुछ अलग भी जॉब कर रहे हैं, नहीं इंटरेस्ट है यार, नहीं करना है इंजीनियरिंग। आप में से भी बहुत सारे होंगे, कमेंट करना क्या इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग और नॉट। हर कोई इंजीनियर बनेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे, है कि नहीं? ये भी बात है ना। तो देश में बैलेंस होना चाहिए। इतने इंजीनियर कि आप पूछो मत, ठीक है ना। अभी मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे कि कितने सारे इंजीनियर ऐसे थे जो क्लर्क लेवल के जॉब के लिए उन्होंने गवर्नमेंट का एग्जाम देने के लिए किया था, लाइन लगाया था। आपने भी सुना होगा ये सब चीज। तो यार मैं कोई डिफेम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूं। मैंने इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब भी किया है, मैंने टीचिंग भी किया है, मैंने एज ए प्रोफेसर भी जॉब किया हुआ है, यूट्यूब पे भी पिछले 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ। सब कुछ करके देख लिया लाइफ में, छोटी छोटी सी जिंदगी है, करके देख लिया। आगे भी शायद बहुत सारी और चीज करूंगा, कर भी रहा हूं एक चीज जिसका खुलासा करूंगा। अब जो बच्चा साइंस स्ट्रीम का था वो बीएससी कर सकता है। बहुत सारे और भी ऑप्शन है, लेकिन मैं मेन मोटा मोटा बता रहा हूं। बीएससी जो पीसीएम लेके, पीसीबी लेके, सीबीजेड, ठीक है ना, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी लेके, या फिर बीएससी नर्सिंग होता है, खासकर लड़कियों के लिए कर सकता है। एंड देयर आर सो मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज आल्सो, वो कर सकता है। जैसे इसके अलावा फार्मेसी भी होता है, लेकिन उसके लिए अगेन आपको सीटी देना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आप पहले डिसाइड करो कि आपको करना क्या है फ्यूचर में। आप अपने आप को कहां देखते हो? कि कोई मेडिकल शॉप में मेडिकल शॉप चला रहे हो, कि कोई डॉक्टर के पोस्ट पे हो, कि इंजीनियरिंग की पोस्ट पे हो? अपने आप को क्या देखना चाहते हो? ऑनलाइन का जमाना यार, रिसर्च इतना ईजी हो गया। हमारे टाइम में नहीं होता था ये सब रिसर्च, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कम वीडियोस थे उस टाइम पे। 2016-17 की बात कर रहा हूं, जब मैं पास आउट हुआ 2017 में, मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ। बहुत कम रिसोर्सेज थे। अभी तो एआई का जमाना है, जो डालोगे वो आएगा इंफॉर्मेशन, है कि नहीं? तो वो इंफॉर्मेशन निकालो। कॉमर्स के बच्चे हो, बीकॉम, बीबीआई, बीबीए, बीएमएस, कई सारी चीजें हैं। सीएसीएस का फाउंडेशन भी आप कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो। तो इसके ऊपर अगर आपको गाइडेंस चाहिए होगा तो बोलना कि सर इसके ऊपर मुझे अलग से एक वीडियो चाहिए, उसके ऊपर अलग से वीडियो चाहिए। आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, कोई भी बच्चे हो ना, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपके लिए स्पेशल अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा और स्पेशलिस्ट को बुलाऊंगा उनको गाइडेंस करने के लिए। तो ये आप कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा आपका अगर ऐसा है कि मुझे ये दोनों ही नहीं करना है, मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल है कि भैया मेरे को तो सीधा सीधा ना बड़े लेवल पे ऑफिसर बनना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको आईएएस ऑफिसर, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है, डीएम बनना है, बबुआ डीएम हो ये हो, वो वाला, ठीक है ना, गाना सुना ना, बहुत फेमस हुआ था। आईपीएस बनना है, पुलिस सर्विस में जाना है, बड़े लेवल का, हाँ टॉप लेवल का पुलिस सर्विस, आईपीएस बोलते हैं, आईपीएस ऑफिसर बोलते हैं, या फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आईआरएस ऑफिसर बनना है। इसके अलावा आईएफएस ऑफिसर भी होते हैं। तो ये सभी चीज आते हैं अंडर द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंडिया, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये एक एग्जाम होता है जो साल में, हर साल आपके यूपीएससी जो है कंडक्ट करवाती है। लेकिन इसका रिक्वायरमेंट होता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है ग्रेजुएशन, यानी कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ही वो यूपीएससी एग्जाम दे सकता है। अगर आप आगे जाके इंजीनियरिंग कर रहे हो और इंजीनियरिंग के बाद आपका मूड चेंज होता है, तो आप फिर भी आप क्या कर सकते हो, यूपीएससी दे सकते हो। क्योंकि यूपीएससी क्या बोलता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बीई किया हो यानी इंजीनियरिंग किया हो, या फिर कोई भी ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, याद रखना डिप्लोमा नहीं, ग्रेजुएशन किया है, तो आप यूपीएससी के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। अब यूपीएससी बहुत रेयर चांस होता है कि आज आपने पढ़ना शुरू किया और 1 साल के अंदर आपने पूरा सिलेबस खत्म करके और आपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर दिया। ये बहुत ना के बराबर चांस है। और अगेन मैंने बोला कि लाखों बच्चों ऐसे होते हैं जो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं और उसमें से सक्सेस रेट जो होता है ना, वो 0.5% भी नहीं है, ठीक है ना। 100 बच्चे एग्जाम देंगे तो शायद किसी एक का या 2 का होगा, एग्जाम्पल बता रहा हूं। ज्यादा भी होता है, कभी कभी कम भी होता है, लेकिन ये सक्सेस रेट है। तो सोचो, अगर आपका गोल बहुत बड़ा है तो अभी से ही आप उसके बारे में सोच सकते हो कि नॉर्मल
कोई भी ग्रेजुएशन कर लिया, जो भी आपको करना है, बीएससी बीकॉम नॉर्मल सा कर लिया, लेकिन साथ में आप यूपीएससी का सिलेबस लेके अभी से ही उसको पढ़ रहे हो, ताकि जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे, पहला ही अटेम्प्ट में निकाल लोगे। और देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स जो हमें सुनने आते हैं कि इसने आईएएस में, सॉरी आईएएस नहीं, यूपीएससी में एआईआर रैंक 1 निकाला, रैंक 2 निकाला, रैंक 5 निकाला। और एक और चीज, रैंक क्या होता है? जितना अच्छा रैंक निकालोगे यूपीएससी में, उतना अच्छा पोस्ट मिलता है। टॉप के जो 50-100 बच्चे जो होते हैं, टॉप के जो रैंक 100 के अंदर आते हैं, 50 के अंदर आते हैं, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, उनको मिलता है पहला प्रेफरेंस। अगर उन्होंने दिया होगा आईएएस का, यानी उनको अगर आईएएस बनना है तो वो आईएएस बनते हैं, उसके बाद आईपीएस है, आईआरएस है, आईएफएस है, ऐसा बनते हैं। तो जितना अच्छा रैंक, उतना आपके पास एलिजिबिलिटी है कि आप ये बन सकते हो, प्रेफरेंस आपने दिया होगा। तो अगर आप पहले से ही श्योर हो कि आपको आईपीएस बनना है और आपका रैंक अगर आ जाता है 100 के आसपास और आप एलिजिबल हो, तो आप बिल्कुल बन जाओगे। और फिर आप ये सब करने के बाद, अच्छे रैंक निकालने के बाद, आप यूपीएससी क्लियर करने के बाद चले जाओगे लबासना। ठीक है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर पढ़ने का सपना हर कोई बच्चा देखता है। ये एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल, ठीक है ना, अकेडमी, ऐसा कुछ तो फुल फॉर्म है इसका, ठीक है ना, लबासना बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये उत्तराखंड में है, मैंने देखा हुआ है, अंदर नहीं जा पाया क्योंकि मैं यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया। मैंने एक बार यूपीएससी का एग्जाम दिया है बच्चा, आपके कन्वीनियंस के लिए बता देना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्रैक नहीं कर पाया क्योंकि मैंने उस लेवल की पढ़ाई नहीं की थी। मैं झूठ क्यों बोलूँ, नहीं की थी पढ़ाई। लेकिन आप लोग अगर मेहनत करते हो तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, और यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर उसके बाद निकलने के बाद आप लोग एक किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम होंगे, मतलब आपके अंडर में पुलिस काम करेगी, आप जो ऑर्डर दोगे वो होगा, लेकिन मैनेज करना पड़ता है, समझ में। आईपीएस ऑफिसर बन सकते हो या इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर बन सकते हो, और उसमें भी ग्रेड ए ग्रेड बी ऐसे बहुत सारे होते हैं, आप रिसर्च कर लेना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप श्योर हो कि भाई ना तो इंजीनियरिंग, ना तो ये छोटा मोटा ये सब चीज नहीं करना है, ना तो हमें ऑफिसर बनना है, हमको तो करना है भैया या तो जॉब, या तो मैं बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, अगर आपका गोल ये है, ठीक है, तो भाई अगर आप जिस भी फील्ड में जॉब करना चाहते हो, उसके लिए क्या डिग्री लगेगा, वो डिग्री कर लो। बीएससी लगेगा पीसीएम में, वो कर लो। केमिस्ट्री का नॉलेज लगेगा तो बीएससी इन केमिस्ट्री, उसके आगे एमएससी इन केमिस्ट्री कर लेना, जैसे हमारे अभिषेक सर ने किया। ठीक है, तो वो कर सकते हो, और उसके बाद उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो भी रहेगा आपको जॉब मिल जाएगा। फ्रेशर के तौर पे सैलरी थोड़ी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे सैलरी बढ़ेगी। ये तो हो गया जॉब की बात। तो जॉब ओरिएंटेड स्किल, यानी जॉब में लगने वाला स्किल ढूंढो, पढ़ो और आगे बढ़ो। दूसरा होता है बिजनेस। अब बिजनेस एक ऐसा चीज है जो बच्चे से बच्चा भी कर सकता है, बड़े से बड़ा कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने रील देख रहा था इंस्टाग्राम के ऊपर, वो रील में 2 बच्चे थे जो ठेकुआ, जो बिहार में एक फेमस स्वीट है, ठीक है, स्नैक है, वो ठेकुआ बनाते हैं, उसको पैकिंग करते हैं और बेचते हैं। उन्होंने 1 करोड़ का रेवेन्यू किया, ऐसा मैंने रील देख के बताया। आई एम नॉट श्योर कि वो सच में है कि नहीं, लेकिन वो आया और मैंने उनका पेज चेक किया, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल चेक किया, तो वाकई में मुझे लग रहा था कि ये रियल है। तो वो जो मुझे लगता है काफ़ी कम एज के बच्चे थे, 15-18 साल के बच्चे होंगे, उन्होंने जब कर दिखाया तो आप भी कर सकते हो। आप भी तो 18 साल के ऊपर हो गए, तो आप कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हो। हमारा देश स्टार्टअप मांग रहा है, बहुत सारी चीज़ में आप दिमाग लगाए कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो। पेरेंट्स के घर में अगर पैसा है तो पैसा उधार ले सकते हो, कर सकते हो। और प्रैक्टिस करने से बिजनेस होता है। कोई भी दुकान खोल लिया, ठीक है ना, उसके ऊपर काम किया, तो आपको समझ में आएगा कि क्या पॉसिबिलिटीज है आउटकम की, कहाँ लॉस हो रहा है, कहाँ प्रॉफिट हो रहा है। ये कम उम्र में जब आप करोगे तो सीखोगे नई नई चीज़ें, और हमारा देश यही मांगता है। तो ये सब चीज़ में भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो इसके लिए भी आप जा सकते हो, यानी बिजनेस के लिए भी जा सकते हो। तो ये मेरा मानना था कि ये वीडियो कहीं ना कहीं एक यूनिक वीडियो था जो मैंने आपको बनाने की कोशिश की है। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर से मेरे को और सजेशन देना कि मैं और भी कौन से टॉपिक के ऊपर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए, कॉमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर रहा होगा कि हम और क्या कर सकते हैं और कैसे क्या कर सकते हैं। तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।